हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 की। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे चैप्टर 4 के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो जैसे कि आपको चैप्टर 2 में हमने बताया था, जो चैप्टर 2 हमने पढ़ाया था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो उस चैप्टर 2 में हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो उस पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी बताया था कि भाई आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले जान लेते हैं उसके बारे में जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो पढ़ चुके हैं क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने बताया था कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, एक सिंपल सा एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था जिसमें जो दिया गया वेरिएबल होता था उस वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती थी। तो उसमें हमने बताया था पॉलिनोमियल में कि भाई कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो और जिसमें जो दिया गया वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। उस पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के बाद हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो दिया गया वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया था पॉलिनोमियल को। जैसे एक डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होता था, एक डिग्री का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल को हमने देखा कि भाई उस पॉलिनोमियल में जो दिया गया आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। अगर 1 पावर होती थी तो हम बोलते थे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। वैसे ही कोई भी अगर हम एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखें जैसे 2x² + 5x + 3, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल उसके बाद हमने क्या बताया था कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने बताया कि भाई पॉलिनोमियल में जो दिया गया वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 है। और अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसे हम बोलते थे कि ये एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई रीजन पूछे कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है तो हम बता देते थे कि भाई ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां तक बात हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम जान गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो भाई एक चीज याद रखना कि कोई भी, ये थोड़ा इरेज कर देते हैं इतना, जैसे हमने अभी बताया एग्जांपल में कि 2x² 5x + 3 क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
अब पॉलिनोमियल से अगर हमें इक्वेशन में चेंज करना, उसी पॉलिनोमियल को अगर हमें इक्वेशन में चेंज करना है तो हम इक्वल का साइन बना दें और उसके बाद आप कुछ कोई भी नंबर लिख दो, चाहे 0 ही लिख दो, बस इक्वल का साइन होना चाहिए। जैसे इक्वल का साइन होगा, इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को राइट हैंड साइड बोलेंगे। राइट हैंड साइड में भी कोई रियल नंबर होना चाहिए। अगर आपने कोई रियल नंबर लिख दिया तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एकदम बस छोटा सा एक अंतर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वो अंतर होता है, आप बस इक्वल का साइन लगा दो और उसके बाद आप क्या करो, कोई भी रियल नंबर लिख दो तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब तो समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब जान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे एक वेरिएबल का पढ़ेंगे, और जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ आपका x है। ये a, b और c जो हमने यहाँ पर लिखा है एक स्टैंडर्ड फॉर्म को डिनोट करने के लिए, ये a और b और c की जगह पर कोई भी रियल नंबर होंगे। जैसा कि हमने बताया है यहाँ पर, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर एंड a, दूसरी बात एक चीज याद रखना, a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। ये कहने का मतलब ये है कि जो x² का कोफिशिएंट है वह कभी भी 0 नहीं होगा। बाकी यहाँ b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आप ले लें, लेकिन x² का जो कोफिशिएंट जिसको हमने इंडिकेट किया है a से, वह कभी भी 0 नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम जानते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री 2 होगी। अगर डिग्री 2 है तो उसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, या कह सकते हैं मैक्सिमम रूट होंगे, वो कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब जितने डिग्री का आपका इक्वेशन उतने ही आपके नंबर ऑफ रूट्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री 2, और डिग्री 2 तो मैक्सिमम रूट भी कितने हो जाएंगे? इसके 2 हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि भाई ये रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, रूट होता क्या है। तो रूट क्या होता है? रूट होता है जैसे आपका कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो भाई इसके नंबर ऑफ रूट तो हमें पता है 2। तो रूट होते क्या है? रूट होते हैं x की वैल्यू, जो हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं। अगर ये 2 डिग्री का इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट 2 होंगे। नंबर ऑफ रूट 2 होंगे, इसका मतलब है कि इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यू आएंगी। मतलब यहाँ पर x के 2 मान निकलेंगे, और वो x के 2 मान निकालने के लिए 2 मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहला है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड से, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 2 मेथड की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करेंगे। अब भाई फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड जो है, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर जो था उसमें हमने जो पॉलिनोमियल होती थी वहाँ उसके फैक्टर करने के लिए हमने एक फंडा बताया था कि उसको सॉल्व, मतलब उसके फैक्टर जब करते थे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते थे। वैसे ही यहाँ पर भी आपको काम करना है। करना क्या है कि भाई यहाँ पर 6 लिखा है, x² का कोई कोफिशिएंट नहीं, यहाँ 1 है। 1 से अगर 6 का मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो 6 आएगा। उस 6 के ऐसे फैक्टर करना होता है कि जिसको, यहाँ प्लस का साइन है, जिन 2 नंबर को ऐड करने पर क्या आए? 5 आए, बीच वाला नंबर आए,
और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 6 आए। तो भाई ऐसे हम फैक्टर करते हैं, तो वैसे ही फैक्टर करना, इक्वल टू 0 है तो पहले वाले फैक्टर को इक्वल के जीरो के कर देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। वैसे ही दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 के कर देंगे, x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसके हम फैक्टर करके एक दिखा देते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने क्या किया, 5x को स्प्लिट कर दिया 3 + 2 में। प्लस क्यों किया, क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट टर्म था वो प्लस में था, इसलिए हमने उसके जो भी बीच वाला टर्म था इसको भी हमने प्लस में चेंज किया। और ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसके बाद हमने लिखा 6, मतलब पूरा का पूरा फंडा हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का, फैक्टर करते थे वही वाला फंडा। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे x², उसके बाद हो जाएगा ये 3x और प्लस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 6 = 0। इसके बाद यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर मिल गए तो उनको फिर से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ दोबारा आपका x + 3 कॉमन हो जाएगा। जब x + 3 को कॉमन लेंगे तो वही यहाँ बच जाएगा आपका x और प्लस का बच जाएगा 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गए, 2 फैक्टर मिल गए। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके 2 फैक्टर मिल गए। पहला फैक्टर x + 3, दूसरा x + 2। अब हमें रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x + 3 को 0 के इक्वल किए और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, +3 है तो -3। तो भाई एक x की वैल्यू ये आ गई। दूसरा जो फैक्टर है इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ गई -2। तो हमने पहले ही बताया था कि भाई जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ रूट निकलेंगे। और रूट क्या होते हैं, x की वैल्यू होती है और x की वैल्यू 2 निकल के आई, एक -3 और -2। यही हो जाएंगे इसके रूट्स, या रूट्स बोले या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। तो इसके रूट आ जाएंगे आपके -3, -2। ये -3 और -2 क्या है, ये x की वैल्यू है। तो भाई ये जो फंडा था, ये फंडा था सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड। एक इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो भाई सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जान लेते हैं क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जान लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + अंडर रूट के अंदर होता है b² - 4ac और डिवाइड में होता है आपका 2a। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिस फार्मूले में अगर आप a b c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से भी आपकी x की 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो ये जो फंडा है ये बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये वाला जो फंडा है ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इसको आप पहले भी कर चुके हैं, बस फैक्टर किए हैं, वैल्यू नहीं निकाले थे। ये वाला आपके लिए नया है तो पहले आप इस फार्मूले को लर्न करेंगे। ये फार्मूला क्या है, x = -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac रहेगा। और याद रखना ये जो आपका बाई का साइन है, डिवाइड का साइन है, ये पूरे में रहेगा और अपान में आ जाएगा 2a। तो भाई ये फार्मूले का यूज करने के लिए हमें a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो भाई जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम कंपेयर कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, comparing given equation
बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब सबसे पहला काम क्या होगा, जब अगर हम यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का, तो सबसे पहला काम होगा कि हम जो भी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी कंपेयर हम करेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपेयर करना एकदम सिंपल सा फंडा है। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो भाई एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 उसका कोफिशिएंट होगा, क्योंकि 1 सभी से का मल्टीपल होता है, 1 सभी का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आते हैं हम x का कोफिशिएंट देखते हैं। तो भाई यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, जबकि गिवन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 5। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c होता है कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू दे रखा है 6। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 6। अब ए बी सी की वैल्यू मिल गई हमें, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए यहाँ लिखा है x इक्वल माइनस बी है, तो माइनस साइन आपको लगाना है, पहले से ही फार्मूले में है। और b की वैल्यू है 5, तो b की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट में लिखेंगे क्या, b स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो गई 6 और इसके डिवाइड में जाएगा आपका 2 इंटू ए और a की वैल्यू है 1। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -5 प्लस माइनस अंडर रूट में देखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पर 6 4 जा हो जाएगा 24 और डिवाइड में आपका जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका -5 प्लस माइनस 25 से 24 को माइनस करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 और डिवाइड में आ जाएगा 2। अब देखेंगे आगे तो -5 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है बाई 2 हो गई। तो इस तरह आपका x की वैल्यू आ गई। अब हमें रूट अगर अलग अलग निकालने हैं तब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला साइन ले लेंगे और दोबारा हम क्या करेंगे, माइनस वाला साइन ले लेंगे। चलिए एक बार हम x की वैल्यू प्लस वाला साइन निकाल के करते हैं। तो -5 प्लस माइनस है तो +1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से देखेंगे x इक्वल आएगा -4 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। दोबारा हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में प्लस माइनस था, एक बार हमने प्लस वाला लिया, दोबारा हम माइनस वाला लेंगे। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा -5 -1 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा -6/2 और 2 3 जा 6 होता है और x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस तरह यहाँ से भी देखा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट निकले हैं, एक -2 और -3। पहले भी सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से, तब भी यही 2 रूट निकले। मतलब आप कोई भी फंडा यूज कर लो, वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। तो ये 2 मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा टॉपिक है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा जाएगा कि डिस्क्रीमेंट बताना है, आपको कि डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जब भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना हो तो डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इक्वल होता है b² - 4ac। एकदम सिंपल सा काम है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबसे पहला काम है उसकी हम कंपेयर करेंगे, जैसा हमने पीछे किया है। ए बी सी की वैल्यू निकालना है, निकालने के बाद इस
डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अभी आगे हम बताते हैं, ये नेचर ऑफ रूट में ये जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, एक्चुअल में क्या करता है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आइडेंटिफाई करता है नेचर ऑफ रूट को। मतलब आप किसी भी इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें तो आप बता सकते हैं कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे उसके रूट कैसे होंगे। जैसे आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 लिया और इक्वल टू 0। अब हमें डायरेक्ट बताना हो कि भाई इस गिवन इक्वेशन के रूट कैसे हैं, रूट का नेचर कैसा है। जैसे रूट के कैसे कैसे नेचर हो सकते हैं। पहला कि रूट कैसे होंगे, रियल होंगे या डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि मतलब x की जो दो वैल्यू आएंगी दोनों अलग अलग आएंगी। रियल का मतलब ये होता है कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होंगी। रियल नंबर मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट में, डेसिमल में, रूट में कोई भी नंबर आ जाए, रेशनल आ जाए, इरेशनल आ जाए, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। मतलब पहला आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो रियल होगी। और साथ में ये भी पता चल सकता है कि वो उनका नेचर कैसा होगा, जो x की वैल्यू दोनों निकलेंगी वो कैसी होंगी। तो दोनों अगर डिस्टिंक्ट रूट है मतलब दोनों x की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि रूट कैसे हो, रियल हो और साथ में जो x की वैल्यू निकले वो दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो भाई x की वैल्यू जो निकल रही है कैसे हो सकती है, या तो भाई उनकी x की वैल्यू 2 निकले, एक 3 और 2 निकल आए, या x की वैल्यू ऐसे निकली 2,2। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहली बात ये रियल नंबर है और दूसरा नेचर ये बताता है डिस्टिंक्ट और दूसरा इक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब x की दोनों वैल्यू अलग अलग और इक्वल का मतलब x की दोनों वैल्यू एक जैसी। मतलब अगर एक x की वैल्यू 2 निकली है तो दूसरी भी x की वैल्यू 2 आ जाए तो हम बोलेंगे कि भाई इस जो रूट का जो नेचर है वो कैसा है, रियल और इक्वल रूट है। और अगर x की दो अलग अलग वैल्यू निकलती है तो हम बोलेंगे कि भाई रूट का नेचर कैसा है, ये आपका रियल है और डिस्टिंक्ट है। मतलब ये रियल नंबर है और साथ में जो भी वैल्यू x की आई वो अलग अलग है। और तीसरी एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब x की वैल्यू ऐसी आ जाए जो रियल ही ना हो। अब रियल नहीं है तो कहानी खत्म, बट डायरेक्ट हम कह देंगे कि वो रियल रूट नहीं है। अब ये कंडीशन कब हो सकती है, जब कोई वैल्यू रूट में दी हो और साथ में वो माइनस में दी हो। जैसा कि हमने अपने जो चैप्टर 1 की जब का इंट्रोडक्शन बताया था वहाँ रियल रूट के बारे में बताया था कि भाई रियल रूट होता क्या है। रियल रूट जो होता है वो मिल के बना होता है रेशनल और इरेशनल नंबर से, दोनों मिल के बना होता है। बस एक चीज़ याद रखना कि सारे के सारे नंबर रियल होंगे, लेकिन रूट के अंदर अगर आपका माइनस में कोई नंबर दिया होगा तो वो रियल नहीं होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बस ये याद रखना कि अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाता है बस वही नंबर रियल नहीं होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू आए और वो रूट में क्या हो, माइनस में हो, तब हम कह देंगे भाई उसका जो नेचर ऑफ रूट है वो क्या है, रियल नहीं है। रियल नहीं है मतलब नॉट रियल रूट। तो ये हो गई नेचर ऑफ रूट के बारे में। तो हाँ, हम बता रहे थे क्या कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं। एक तो फंडा होता है कि हम x की वैल्यू निकालें और तब पता चल जाएगा कि उसका नेचर कैसा है, और दूसरा होता है कि बिना उसे सॉल्व किए सिर्फ हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके हम उनके नेचर ऑफ रूट को बता सकते हैं कि उस इक्वेशन के जो रूट हैं उनका नेचर कैसा है, रियल डिस्टिंक्ट रूट हैं या रियल इक्वल रूट हैं या नॉट रियल रूट हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहला हमने बताया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट।
कि भाई रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब वो जो भी इक्वेशन है उसका रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो बिना हम उससे सॉल्व किए अगर हमें बताना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। और अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें और निकालने के बाद क्या है कि उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाए 0 से बड़ी या ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव नंबर आ जाए। जब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करें और डी की वैल्यू क्या आ जाए, प्लस में आ जाए, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो इक्वेशन है वह इक्वेशन के जो रूट हैं उनका जो नेचर होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट वाला होगा। एकदम सिंपल सा फंडा। जैसे चलो हम करके ही बता देते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें फाइंड आउट करना है इसका नेचर ऑफ रूट। तो हमने क्या कहा कि नेचर ऑफ रूट के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ए बी सी की वैल्यू पता होना चाहिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी होता है आपका कांस्टेंट। ए बी सी में मिल गया हमें। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बी की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 और सी हो गया 6। तो इस तरह आया आपका 25 माइनस 24 और डी की वैल्यू आ गई 1। ऐसे हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब निकाला हमने डी की वैल्यू, तो निकालने पर हमें क्या पता चला कि भाई डी की वैल्यू तो 1 आई है। और 1 क्या होता है, 0 से बड़ा नंबर होता है। मतलब ये कंडीशन आ गई, डी हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। और जैसे ही डी ग्रेटर देन 0 आया हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट को। क्या कहेंगे कि उनका जो रूट का नेचर है वो कैसा है, रियल और डिस्टिंक्ट है। रूट कैसे निकलेंगे, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट निकलेंगे, जो x की वैल्यू निकलेगी वो रियल नंबर होंगे और साथ में जो भी x की वैल्यू निकलेंगी दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब x की वैल्यू दोनों अलग अलग होंगी। ये हो गया नेचर ऑफ रूट। चलिए अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड में रियल हो रूट कैसा हो, रियल और साथ में इक्वल रूट हो। ये कैसे पता लगाएंगे, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमने कहा था आपसे कि नेचर ऑफ रूट जो होता है वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। आप क्या काम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने पर पता चले उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जैसे हमने इसमें निकाला, यहाँ देखा 1 आया, ग्रेटर देन 0 था, तो हमने बता दिया नेचर ऑफ रूट रियल और डिस्टिंक्ट। और अगर डी की वैल्यू आ गई 0, अगर 0 आ जाती है डी की वैल्यू, देन हम कहेंगे कि भाई जो आपका गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन के जो रूट का नेचर है वो कैसा है, रियल और इक्वल होगा। चलिए एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक ऐसी इक्वेशन है और इस इक्वेशन का हमें आइडेंटिफाई करना है कि नेचर ऑफ रूट। तो हमने क्या किया, पहला a की वैल्यू निकाला 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4। हमने बताया था आपको ए बी सी कैसे करते हैं, कंपेयर करते हैं इसके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए बी सी की वैल्यू निकाल लिए। अब डी की वैल्यू निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए यहाँ पर बी की वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू 4 स्क्वायर हो जाएगी, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू वही 4। यहाँ पर देखा 4 स्क्वायर 16, 4 4 जा भी 16 हो गया। और जब देखा कि डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 16 माइनस 16 0। ऐसे निकालेंगे और निकालने पर आपको मिल गया डी की वैल्यू 0।
और मैंने अभी कंडीशन बताई, जब डी की वैल्यू 0 होगी तो इस इक्वेशन का रूट का नेचर कैसा होगा, हम बोल देंगे कि भाई ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट का जो नेचर होगा वो रियल और इक्वल रूट होंगे, इस तरह निकल आएगा। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं नॉट रियल रूट। अब नॉट रियल रूट में क्या होता है, एकदम सिंपल सा फंडा, दो डी की वैल्यू कैसी हो सकती है, एक ग्रेटर देन जीरो पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, या डी की वैल्यू भाई 0 के इक्वल हो जाए। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकता है कि डी की जो वैल्यू आई है वो 0 से छोटी आ जाए। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, आपने निकाला, भाई किसी भी वैल्यू को निकाल रहे हैं तो निकालने में क्या हो सकता है, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या वह 0 के इक्वल होगा, या 0 से छोटा होगा। और बाय द वे आपका डी की वैल्यू निकली वो 0 से छोटी आ गई, या कह सकते हैं वो निगेटिव नंबर आ गया, तब हम कहेंगे कि वो जो गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो नॉट रियल रूट होंगे। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें बताना है कि इसके रूट का जो है नेचर कैसा है। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ ए की वैल्यू 1, एक्स का कोएफिशिएंट भी 1 है तो बी 1 हो जाएगा, सी भी 1, ए बी सी मालूम हो गया। इसके बाद नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम डी निकालेंगे। तो डी का भाई फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर 4 इंटू ए 1 सी इंटू 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस 4 आ जाएगा -3, और डी की वैल्यू आ गई -3। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि भाई कोई भी वैल्यू निकल सकती है 0 से बड़ी, या 0 के इक्वल, या 0 से छोटी। अब ये d -3 आई है, -3 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा होता है इसका मतलब जो d है वो लेस देन 0 हो गया। हमने देखा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया वहाँ पर जो d की वैल्यू आई निगेटिव, मतलब लेस देन 0 आई। तो अब इसका नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो उसका जो नेचर ऑफ रूट होगा वो नॉट रियल रूट होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट निकालते हैं। तो भाई ये जो पूरा चैप्टर था इसमें 2 ही काम करने, पहला आपको रूट निकालना होगा। तो रूट निकालने के लिए हमने आपको बताए मेथड बताए, 2 मेथड बताए, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस 2 मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आएगा, टॉपिक आएगा नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट के लिए बताया हमने कि नेचर रियल और डिस्टिंक्ट हो सकता है, रूट का रियल और इक्वल या नॉट रियल रूट हो सकता है। उसके लिए हमने बताया, फंडा बताया कि भाई हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर ही हम बता सकते हैं कि उसका रूट का नेचर कैसा है। तो 3 टॉपिक है, एक डिस्क्रिमिनेंट निकालना, रूट निकालना, या नेचर ऑफ रूट बताना। एक जो पूछा जाता है क्वेश्चन, इस पे बेसिस पे पूछा जाएगा कि रूट गिवन इक्वेशन के वहाँ पर बता देंगे पहले से कि भाई रूट का जो नेचर है वो इक्वल रूट है, तो आप के की वैल्यू निकालो, या कोई भी आपका कांस्टेंट दिया होगा उसकी वैल्यू निकालना। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगा के वैल्यू निकाल देंगे। बस इस चैप्टर में इतना ही है, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तब तक के लिए धन्यवाद।